लास्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ा दिए थे। उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोस के जो टेबल होती है वो बता दी थी। फिर क्वाड्रेंट रूल बता दिया था कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब उसके बाद हमें फॉर्मूलाज करने हैं साइन कोस के कुछ अलग टाइप के। तो क्या होता है, पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कहां यूज होगा अभी बताऊंगा, एक बार पहले कंसेप्ट समझ लो बेटा। ऑन द सेम लाइन साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो बेटा पहले दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ए प्लस माइनस बी कैन बी रिटन एज साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। क्लियर है यहां तक बेटा? ये समझ में आ गया मैंने क्या कहा है। ये पहले दो फॉर्मूले से ये आपको आगे ज्यादातर यही यूज होते हैं। ऐसे ही कोस में होता है, कोस ए प्लस बी कैन बी रिटन एज कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन। इसमें ध्यान रखना, इसमें बीच में प्लस था तो यहां प्लस था, इसमें बीच में माइनस था तो यहां माइनस है, इसमें बीच में प्लस है तो यहां माइनस होता है। ऑन द सेम लाइन कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगर इनको कंबाइन कर दूं तो ये बन गया कोस ए प्लस माइनस बी कैन बी रिटन एज कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। मैंने इनको बेटा कंबाइन करके ऐसे लिख दिया। ये फॉर्मूलाज आगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, हमें इनके डेरिवेशंस देखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर कि हम इसका यूज कहां करना है। पहले ये चीज देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है टेबल से। अब टेबल में 15 डिग्री का एंगल नहीं होता, 0 डिग्री के बाद 30 आ जाता है, फिर 37 आ जाता है, 37 के बाद 45 लिख देते हैं, 37 53 भी मैंने आपको एक स्पेशल केस में बता दिया था। अब साइन 15 डिग्री को आई कैन राइट इट लाइक साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आपको दो ऐसे एंगल चूज करने पड़ेंगे जिनकी वैल्यू आपको पता हो, जिनकी वैल्यू आपको पता हो। 45 पे भी पता, 30 पे भी पता, तो माइनस कर दूंगा। जैसे ही माइनस करूंगा क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? ये बन जाएगा साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। कहां से आया? ये यहां से आ गया, साइन ए माइनस बी दैट इज साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो यहां से साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई साइन 45 का मतलब 1/√2, कोस 30 का मतलब √3/2 माइनस कोस 45 का मतलब 1/√2, साइन 30 का मतलब 1/2। तो साइन 15 डिग्री comes out to be √3 - 1/2√2। समझ आ गया बेटा कैसे निकालना है? तो ये वाला फॉर्मूलाज आपको कहां यूज करने हैं? कोई ऐसा एंगल हो जो 2 का प्लस होके या 2 का माइनस होके आ रहा हो, तो आप उससे इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कोस 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, दो मेथड है करने के। कैसे? एक तो तरीका है कोस 45 प्लस 30 लगा दो, क्लियर है? फिर फॉर्मूला लगा के आंसर लिख लो। एक इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कोस 75 डिग्री कैन बी रिटन एज कोस 90 माइनस 15 डिग्री। याद हो तो अब 90 पे कोस चेंज हो जाता है, साइन 15, तो साइन 15 की तो हम निकाल चुके हैं और यही आ जाएगी फिर आपकी कोस 75 की। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अब आपको घर से जोन से एंगल निकालने हैं, इस पे बेस्ड जोन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं। एक आपको करना है कोस 7 डिग्री, क्लियर है? ऐसे ही एक आपको करना है साइन 137 प्लस 60 97 डिग्री, ये कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यही से साइन
8 डिग्री, कोस 8 डिग्री। ये क्वेश्चंस आप घर से ट्राई कर सकते हो। पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं 37 का एंगल, 53 का एंगल, वहां से आप इनके आपस में प्लस माइनस लेके ये वैल्यूज आप निकाल के देख सकते हो। मेरा मेन कंसंट्रेशन जो रहेगा 11th 12th में साइन और कोस पे ही रहता है। टेंजेंट बहुत कम जगह पे यूज होता है। अगर स्टिल आपको टेंजेंट वाला फॉर्मूला लिखना हो तो आप ये फॉर्मूला होता है tan A प्लस माइनस बी कैन बी रिटन एज tan A प्लस माइनस tan B बाय 1 माइनस प्लस tan A tan B। ये टेंजेंट का फॉर्मूला है, अपने कहीं काम का नहीं है, अपने लिए कहीं ज्यादा यूज नहीं होना, ठीक है। स्टिल आपको याद करना हो आप कर सकते हो, अपना कंसंट्रेशन साइन कोस पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बड़े ध्यान से यहां पे समझना, ये कुछ स्पेशल केस हैं यहां पर। इसके केस में ध्यान से देखना, अगर मैं ए और बी दोनों को इक्वल रख दूं थीटा थीटा, तो इट बिकम्स साइन 2 थीटा, इट बिकम्स साइन 2 थीटा। समझ आ गई बेटा कैसे? ए और बी दोनों को थीटा रखते हैं, देन साइन 2 थीटा बिकम्स साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों टर्म सेम है, तो आई कैन राइट इट लाइक 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला आ गया, आपको ध्यान रखना है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ध्यान रखना है। अब ये जो एंगल है, यहां एंगल जो भी होगा, यहां पे एंगल उसका हाफ होगा, यहां पर भी एंगल उसका हाफ होगा। ये आपको पता होना चाहिए। कई जगह पे इंटीग्रेशन में भी ऐसी चीजें यूज होंगी, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। हाफ एंगल बन जाता है। इसी को लिंक करके अगर बनाऊं तो आई कैन राइट इट लाइक साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो बेटा यहां एंगल साइन थीटा है, तो यहां उसका आधा हो जाएगा, दैट इज 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ये आपका हाफ एंगल फॉर्मूला, ये आपका हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया। 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। यहां जो एंगल है यहां उसका आधा आधा कर दिया मैंने, ये आपको पता होना चाहिए। इसी से लिंक करके अगर मैं वैल्यू निकालूं, सपोज मैं यहां से, चलो वो वैल्यूज बाद में बताऊंगा आपको। अब इसी तरह से मैं कोस वाला फॉर्मूला बनाता हूं, ए और बी की जगह थीटा थीटा रख दूं, तो यहां से कोस ए प्लस बी है, दोनों को थीटा थीटा रख दूं, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इट बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर बिकम्स 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये बन गया बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोस 2 थीटा के फॉर्मूले आगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, जो आपको ये पता होना चाहिए। इन्हीं फॉर्मूलों से दो रिजल्ट ऐसे बनते हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। ध्यान रखना है, यहां एंगल 2 थीटा है, तो ये थीटा आधा हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। क्लियर है ना? तो अब आप बड़े ध्यान से समझना। यहां से आप देखो, यहां पे मेरे पास रिजल्ट है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं, तो मेरे पास रिजल्ट बन जाता है 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। यहां जो एंगल है यहां पर उसका हाफ बन रहा है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। वहां जो एंगल है ये इसका, यहाँ पे जो एंगल है ये डबल लाइन बना रहा हूं, तो यहां उसका हाफ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह से अगर हम आगे देखें इसी में, अब बड़े ध्यान से 1 माइनस कोस थीटा ही लिख दूं अगर मैं बेटा, ये चलो पहले प्लस वाला करते हैं। अब इसको मैं माइनस की जगह इधर कर दूं, प्लस हो जाए, तो ये हो गया 1 प्लस
कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। मतलब यहां जो एंगल है यहां उसका आधा होगा। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर जो एंगल है यहां पर उसका क्या होगा बेटा, हाफ होगा। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं को आपको दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद होने चाहिए। क्या? 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। रिजल्ट एक, हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। रिजल्ट नंबर 2। और तीसरा रिजल्ट है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। रिजल्ट नंबर 3। इन तीनों का नाम, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आधा एंगल हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस कोस थीटा इट बिकम्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा becomes 2 sin square theta by 2 and sin theta is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2। इन शॉर्ट कहने की बात ये है कि जो एंगल इस साइड है दूसरी साइड एंगल उसका हाफ हो जाएगा। और क्या ध्यान रखना है, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में किसका साइन है बेटा, प्लस का साइन है तो कोस स्क्वायर वाली टर्म आएगी, माइनस का साइन है तो साइन स्क्वायर वाली टर्म आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसी पे बेस। यहीं से यहां पे देखना बेटा, आप ध्यान से आगे। जैसे मैं कह दूं आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो, आपको 22.5 कहीं टेबल में नहीं आया, किन्हीं दो एंगल को माइनस करके जैसे पीछे किया था 15 डिग्री 45 माइनस 30 करके, वैसा भी नहीं है, माइनस करके भी नहीं आएगा। पर मुझे इसके डबल की वैल्यू पता है, मुझे इसके डबल की वैल्यू पता है, मतलब मुझे इसके एंगल का डबल करना है। एंगल का डबल करना मतलब हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने हैं, साइन वाला चाहिए तो आई विल राइट इट लाइक 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था मेरे पास, मैंने कहा आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, फॉर्मूले बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अब मैंने क्या किया, यहां से मुझे थीटा की जगह 22.5 रखना है, थीटा की जगह 22.5 रखना है, रख दिया तो 1 माइनस कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। क्लियर है यहां तक? व्हाट इज कोस 45? कोस 45 इज 1/√2 एंड दिस इज 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो ये आ गया √2 माइनस 1/2 √2 एलसीएम वगैरह लेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, और यहां से साइन 22.5 डिग्री इज रूट ऑफ √2 माइनस 1/2 √2। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे कहेंगे यहाँ प्लस माइनस आप लगना चाहिए था, जरूर लगना चाहिए था, बट 22.5 डिग्री सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू बेटा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। तो ये वाले फॉर्मूलाज आपके फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज होंगे। मेन आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, कई जगह पे कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम इनका यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब यहीं से इसी पे बेस अभी तक जो पढ़ा है इन पे बेस एक क्वेश्चन बनता है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस अल्फा गिवन है।
you have to find r and alpha. बेटा बहुत यूजफुल है, नीट में, जेई मेन में कई बार इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, आगे एसएचएम में इसका यूज होगा। एक बार आप इस कंसेप्ट को ढंग से समझ लो, फिर हम इसको डिटेल में यहीं पे समझाऊंगा, आज ही करेंगे इसको हम। बड़े ध्यान से समझते हैं कैसे इसका मुझे सॉल्यूशन करना। मैंने कहा मुझे ये इसके इक्वल दिया हुआ है, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आर एंड अल्फा, देन फाइनली आई विल राइट ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इन टर्म्स ऑफ आर एंड अल्फा। तो मैं ए साइन थीटा और बी कोस थीटा को आर और अल्फा की टर्म में भी लिखूंगा। तो अब हम देख लेते हैं बेटा कि हमें इसको कैसे करना है। अब आपको बड़े ध्यान से ये चीज यहां पे समझनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा can be written as r sin theta cos alpha plus cos theta sin alpha लिखा जा सकता है। फॉर्मूला लगा दिया sin a plus b का, जो भी पढ़ा था। Now I will rearranging the terms, then it becomes a sin theta plus b cos theta is equal to r cos alpha sin theta plus r sin alpha cos theta। Any doubt? हाँ बेटा क्लियर है यहां तक। अब यहां से देखो साइन थीटा के साथ आर कोस अल्फा है, तो व्हाट इज आर कोस अल्फा, कंपेयरिंग करने पे बेटा आर कोस अल्फा की वैल्यू ए आ गई और आर साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गई। किसी को कोई डाउट? आर कोस अल्फा की वैल्यू ए आ गई, आर साइन अल्फा की वैल्यू बी आ गई। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आर एंड अल्फा। अब हमें आर और अल्फा निकालने हैं। अगर मैं यहां पर डिवाइड 1 and 2 कर दूं, 1 और 2 को मैं यहां पे डिवाइड करूं, जैसे ही डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा, आर साइन अल्फा बाय आर कोस अल्फा इज इक्वल टू बी बाय दिस कर दिया मैंने। आर से आर कैंसिल, हाँ बेटा tan अल्फा इक्वल टू बी बाय, और यहां से मैंने अल्फा लिख दिया, दिस इज tan इनवर्स b बाई ए। कोई डाउट? अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, tan इनवर्स b बाई ए, जो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सेम लाइन पर यहीं से अगर मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दूं, करता क्या बनेगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया बेटा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन, दिस इज 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू लिखूं तो ये मेरी आ गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से मैंने दो टर्म्स निकाल ली, एक आर की वैल्यू निकाल ली और एक मैंने अल्फा निकाल लिया। एक मैंने आर निकाल लिया और दूसरा मैंने क्या निकाल लिया बेटा, यहां से अल्फा निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूं, आर और अल्फा मुझे निकालने थे क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये आंसर आ गया, बट मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं टर्म्स को। तो आई कैन राइट इट लाइक ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स b बाई ए। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद होना चाहिए। a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस tan इनवर्स b बाई ए। यहां से कई सारी टर्म्स पता लगेंगी और भी। अब इसी रिजल्ट को देखता हूं, देखो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा विल बी मैक्सिमम कब, अगर साइन थीटा प्लस tan इनवर्स b बाई ए बिकम्स प्लस 1। एक्चुअली यहां पर दिक्कत क्या थी, जब साइन +1 होगा तो कोस 0 होगा,
और जब साइन 0 होगा तो कोस 1 होगा, तो मुझे पता नहीं लगेगा कहाँ मैक्सिमम आएगा कहाँ नहीं। तो बेटर है ये अलग अलग साइन कोस है, बट दोनों का एंगल क्या है बेटा, सेम है। जब दोनों का एंगल सेम हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, और एक साइन में हो और एक कोस में हो, तो आप इन दोनों साइन कोस को हटाकर इसको सिंगल साइन वाले में रख सकते हो। ये एंगल है बेटा, समझ में आ गया मैंने क्या कहा है। अब यहां से इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा प्लस tan इनवर्स b बाई ए की वैल्यू 90 होगी। तो जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 माइनस tan इनवर्स b बाई ए होगी। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां से मुझे एक रिजल्ट पता लग गया, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला तो 1 हो गया। और ऐसा तब होगा जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स b बाई ए होगी। जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स b बाई ए होगी। कोई डाउट है यहां तक, बोलो बेटा, क्लियर है। उसके बाद इसी में देखते हैं हम, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा विल बी मिनिमम कब, बोलो बेटा, जब ये साइन वाली वैल्यू +1 ना होकर कितना हो, -1। +1 ना होकर कितनी वैल्यू हो बेटा, -1। तो जैसे ही मैं यहां से निकालूंगा, रिजल्ट आ जाएगा a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू वो होगी -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ऐसा कब होगा, इफ थीटा इज, साइन में वैल्यू -1 कब होती थी, 3π/2 पर। तो बेटा ये आ गया थीटा इज 3π/2 माइनस tan इनवर्स b बाई ए। ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज साइन में वैल्यू ऐसी तब होती थी जब साइन वाले एंगल की वैल्यू 3π/2 होती थी। प्लस b कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ गई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू आ गई -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं इसी में, इसी को अगर हम आगे देखें, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है। जैसे मान लो मैं कह दूं मेरे पास y दिया हुआ है √3 साइन थीटा plus cos theta, and I am interested to write y, I am interested to find, ये क्वेश्चन है बेटा, find first part maximum value of y, second part value of theta at which y will be maximum। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा सॉल्यूशन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू √3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा कैन बी रिटन एज डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स 1/√3, जो अभी हमने पिछले केस में देखा है, tan इनवर्स b बाई ए। तो यहां से जो मेरा y आ गया, दिस इज इक्वल टू √3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा विच कैन बी रिटन एज, दिस इज 3 + 1 4, 4 का √2 हो गया, दिस इज 2 साइन थीटा प्लस tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 is 30 डिग्री, 1/√3 is 30 degree. This y is equal to √3 sin theta plus cos theta
कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा प्लस 30 डिग्री. नाउ यू शुड सी द आंसर्स. फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y we have already seen this is root a square plus root b square which comes out to be 2. ये 2. अब बेटा y मैक्सिमम कब होगा? जब साइन वाले की वैल्यू 1 हो जाए. साइन वाला 1 कब होगा? जब एंगल 90 हो जाए. एंगल 90 कब होगा? जब ये 30 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा? 60 डिग्री. ये हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया. थीटा शुड बी 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री. कंसेप्ट समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन हमें कैसे करना है. अब नीट में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आया हुआ है? जेई मेन में कैसा क्वेश्चन है? जैसे एक क्वेश्चन जेई मेन में ऐसा था कि y इज इक्वल टू गिवन है, गिवन डाटा है y इज इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी प्लस 8 कोस ओमेगा टी. अब आप देखो बेटा, एंगल सेम है या अलग अलग है? सेम है. क्वेश्चन था फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. आपको y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है. व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? हमें पता है y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस विल बी 10. यह भी पूछा जा सकता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t y विल बी मैक्सिमम. आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t y विल बी मैक्सिमम. तो अब देख लेते हैं हम y कैसे मैक्सिमम होगा. अब आपको पता है मैक्सिमम कब होता था y? जब y मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 90 माइनस tan इनवर्स b बाई a. याद है? तो यहां से थीटा, थीटा की जगह क्या है बेटा? थीटा की जगह एंगल कितना है? ओमेगा टी. पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स b की जगह 8, a की जगह 6, 2 पे गए 4/3. 10 में 4/3 कब आता था? tan थीटा 53 डिग्री पर. कब आता था बेटा? 53 डिग्री पर. तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस 53 डिग्री. और मैंने कहा था एंगल हमें रेडियन में बनाना होता है, तो इसको रेडियन में बना दिया. डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के शुरू में हम देख चुके हैं. पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहां से आपकी ओमेगा टी की जो वैल्यू आ गई 180 एलसीएम आ गया. ये बच गया 90 पाई माइनस 53 पाई. कितना बच गया बेटा? ये दिस कम्स आउट टू बी 37 पाई बाई 180. तो यहां से अगर मैं t निकालना चाहूं, मुझे तो t पूछा था. दिस कम्स आउट टू बी 37 पाई बाई 180 ओमेगा. तो ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा. ऐसा क्वेश्चन पहले नीट में, जेई मेन में आया हुआ है. नीट में हर 2-3 साल के बाद ऐसा क्वेश्चन आ जाता है. इस केस में जो y की मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड विल बी 10. तो देखते हैं बेटा, अब ये दो क्वेश्चन करने हैं. पहला क्वेश्चन है इफ r इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई g sin 2 theta plus alpha, then first part है for what value of theta r will be maximum. Second part है also find the maximum value of r. देखते हैं बेटा. देखो अपने को ये पता है r will be maximum if sin 2 theta plus alpha is maximum. तो यहां से पता लग गया साइन 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू +1. साइन में वैल्यू +1 कब होती है? 2 थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री. 90 का मतलब पाई बाई 2. तो यहां से आपके पास थीटा आ गया 2 थीटा इज पाई बाई 2 माइनस अल्फा. और यहां से थीटा आ गया दैट इज पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2. पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2. ये यहां से
थीटा की वैल्यू आ गई जो आपको ध्यान रखनी है। कैसे निकाला समझ में आ गया। अब अगर मैं सेकंड पार्ट पे आ जाऊं, मैंने पूछा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। आर की मैक्सिमम वैल्यू तब है जब ये वाली वैल्यू 1 हो गई। इट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1। This maximum value of r is u square by g into 1। जो आपको ध्यान रखनी है, ये कैसे आया, साइन वाले की वैल्यू 1 रखी तो ये मैक्सिमम वैल्यू r की आपकी यहां से आती। क्लियर है पहला क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को देखूं, f दिया हुआ है, मुझे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y निकालनी है। अगर मैं सॉल्यूशन में आऊं, ध्यान से देखना है, f मिनिमम वैल्यू ऑफ f निकालनी है। ठीक है, f विल बी मिनिमम if denominator is maximum। f मिनिमम तब होगा बेटा, ऊपर तो कांस्टेंट है, तो ये वाली चीज मिनिमम तब होगी जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो बेटा इसका मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा को मुझे मैक्सिमम करना है। क्या करना है बेटा, इसको हमने मैक्सिमम करना है। अब देखते हैं ये मैक्सिमम कैसे होगा। अब यूज करना है मुझे a sin थीटा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस माइनस b cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे बीच में प्लस का साइन हो चाहे बीच में माइनस का साइन हो। तो यहां से 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू बनेगी अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। किसी को समझ में नहीं आता माइनस कैसे आ गया, आप क्या कर लो, इसको प्लस लगा के -3 कर लो तो b -3 हो जाएगा। बात एक ही है, एक ही तरीका, स्क्वायर तो सेम ही होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। हाँ बेटा समझ में आ गया मैंने क्या कहा है। अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई, पर मुझे तो f की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। f की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 10 बाय डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 5, दैट कम्स आउट टू बी 2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f विल बी 2। आपको ये ध्यान रखना है। ये कैसे आया समझ में आ गया। ये 2 क्वेश्चन हमने कैसे किए हैं, अभी तक जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन पे बेस ये 2 क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, बहुत कम यूज होंगे इंटीग्रेशन में, 1-2 जगह या कहीं पे कोई मुश्किल सा इंटीग्रेशन आ जाता है वहां यूज हो जाएंगे। ठीक है, बट आपको याद होने चाहिए। नॉन मेडिकल वालों को तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के सिलेबस में है, वहां पे पढ़ते होते हैं, तो वहां पे उनको ये सारा कुछ पता ही होता है। पर मेडिकल वालों की अगर मैं बात करूं, मेडिकल वाले पढ़ते नहीं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि 10th के बाद 11th 12th के अंदर वहां मैथ तो आता ही नहीं, तो इसलिए आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो पहला फॉर्मूला है 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। ये कैसे किया बड़े ध्यान से देखना है। आप इनके फॉर्मूले खोलो, ये तो पता ही है, आप देखोगे रिजल्ट आ जाए। ऑन द सेम लाइन 2 cos a sin b this is equal to sin a plus b minus sin a minus b। 2 cos a cos b can be written as cos a plus b plus cos a minus b, and the last one is 2 sin a sin b is equal to, ध्यान रखना बेटा, पहले माइनस वाला होता है बाद में इसमें प्लस वाला होता है। ये एक अलग तरह का है जो आपको याद होने चाहिए। ये 4 फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूलों को हम प्रोडक्ट एज सम भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, प्रोडक्ट दी हुई है और किसकी टर्म में मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं बेटा, प्रोडक्ट दी हुई है और मैं इसको एक्सप्रेस किसकी टर्म में कर रहा हूं बेटा, सम की टर्म में, इसलिए इसको मैं प्रोडक्ट एज सम भी लिख सकता हूं। ठीक है, ऑन द सेम लाइन अगर मैं a प्लस बी की जगह c लिख दूं, a माइनस बी की जगह d लिख दूं, तो ये होगा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन a, क्या होगा c प्लस d बाई 2। तो अगर मैं a प्लस बी की जगह c लिख दूं
और a माइनस बी की जगह d लिख दूं तो a क्या होगा, दिस प्लस दिस बाय 2, तो दिस बिकम्स 2 साइन c प्लस d बाय 2 कोस c माइनस d बाय 2। अगला हो गया साइन c माइनस साइन d, दिस कैन बी रिटन एज 2 कोस c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2, बिल्कुल सेम लाइन पे। उसके बाद cos c प्लस cos d कैन बी रिटन एज 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c minus d by 2, and the last one is cos c minus cos d can be written as 2 sin c plus d by 2 into sin b minus c by 2। ध्यान रखना यहां साथ में ये उल्टा है बेटा, माइनस ये यहां पर a माइनस बी पहले बाद में तो d माइनस सी हो गया, इसलिए ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इनको हम बोल सकते हैं सम दिया हुआ है एज प्रोडक्ट, मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया सम एज प्रोडक्ट। ऊपर वाले फॉर्मूले से ही ये डिराइव हुए हैं, मैंने a प्लस बी की जगह c रख दिया, a माइनस बी की जगह d रख दिया। आप ये फॉर्मूले डिराइव करके देख सकते हो मैंने कैसे किया है, क्या नहीं, क्या रिजल्ट लगाया क्या नहीं, तो ये आपको सारे रिजल्ट्स पता होने चाहिए। इसके अलावा क्या क्या फॉर्मूले और यूज होते हैं, एक दो चीजें और बता देता हूं। जैसे साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 3 थीटा कैन बी रिटन एज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए साइन 3 थीटा का। ऐसे ही कोस 3 थीटा का भी होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, वो सब कोस में हो जाता है, ये वाली टर्म पहले आ जाती है, ये बाद में चला जाता है। अपने को उसकी जरूरत नहीं है, जो जरूरत है मैं सिर्फ आपको वही वाले कह रहा हूं याद रखने हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है दैट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये बहुत जगह पर फिजिक्स में काम आएगा, ये बेटा आपको पता होना चाहिए। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये हम एंगल में पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना है। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है, स्मॉल का मतलब है अप टू 5-7 डिग्री तक, बस इससे ज्यादा नहीं। 5-7 डिग्री भी ज्यादा हो गया बेटा, वैसे तो अप टू 5 डिग्री ही मान के चलो आप। 5 डिग्री तक का एंगल है, कितने डिग्री तक का एंगल है बेटा, 5 डिग्री तक का, तो आप साइन थीटा को थीटा लिखोगे, कोस थीटा को 1 लिखोगे, और टेन थीटा को भी थीटा लिखोगे। पर कंडीशन है थीटा को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है। क्या है अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा की जगह थीटा लिख देंगे, कोस थीटा की जगह 1 लिख देंगे, और टेन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, थीटा। बट ऐसा नहीं है, जैसे मैं कहता हूं साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री विल नॉट बी इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि साइन तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो साइन 2 डिग्री बेटा कभी भी 2 नहीं होगा, तो पहले आपको उस 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में, 2 पाई बाय 180। वो आपका आंसर आएगा, उसी से आपका आंसर निकलेगा, वो थीटा उसको लिखोगे आप। तो ये कब लगना है, जब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। अब ऐसा क्यों हो गया, साइन थीटा की अपनी एक एक्सपेंशन होती है, टेलर सीरीज मैक्लैरन सीरीज से आती है। साइन थीटा की एक्सपेंशन होती है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाय फैक्टोरियल 5। फिर वहां पे अगर थीटा बहुत छोटा है तो बाद वाली टर्म्स को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो खाली थीटा बचेगा। वो अपने को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ऐसे कोस थीटा की एक्सपेंशन होती है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 4। समझ आ रही है, प्लस अप टू इंफिनिटी। अब थीटा बहुत छोटा है, लास्ट वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट करूंगा तो पहली टर्म 1 बच गई, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब इन पे बेस एक एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बस ये लास्ट है, इसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन
मतलब कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कैलकुलस को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 डिग्री। अब साइन 2 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालूं, देख लेते हैं। अब हम एंगल छोटा है कि नहीं है थीटा इज स्मॉल है ना, अप टू 5 डिग्री है। तो मैं साइन 2 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, दिस विल बी 2 पाई बाय 180। नाउ आई कैन राइट इट लाइक 2 पाई बाय 180। 2 से गया 180, 90 बच गया, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 90। क्लियर है? तो यहां से मैं साइन 2 डिग्री की वैल्यू अगर लिखना चाहूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आई एम एज्यूमिंग पाई एज 3। वैसे तो पाई होता है 3.14, मैं पाई को कितना मान रहा हूं बेटा, एक बार अगर 3 मान लूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/30। वैसे नीचे 30 की जगह 30 से कम नंबर आएगा क्योंकि ऊपर 3 से ज्यादा नंबर है, पर मैंने एक बार पाई को 3 मान लिया तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू इतनी है। अब 1/30 का मतलब आप देख सकते हो 0.03 इतनी वैल्यू है इसकी। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल सेम लाइन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 3 डिग्री। देख लेते हैं, थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो आई विल राइट कोस 3 डिग्री विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज अगर एंगल छोटा है तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के। एंड द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 4 डिग्री। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे बेटा, tan 4 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखते हैं हम tan 4 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा यहां से सॉल्यूशन इसका। अब एंगल छोटा है या बड़ा है, बोलो बेटा, एंगल छोटा है या बड़ा है? एंगल छोटा है तो आई विल राइट इट लाइक tan 4 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 4 पाई बाय 180। एंगल छोटा है तो आई विल राइट इट लाइक 4 पाई बाय 180 विच कैन बी रिटन एज पाई बाय 45। अब पाई 3 को टेंड कर रहा है तो विच इज इक्वल टू 1/50। कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 15। इसीलिए जब भी एंगल छोटा होगा आप साइन थीटा को टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो और कोस थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, 1 लिख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री।